हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द रिमाइंडर व्हेन 19 रेज़ टू पावर 200 प्लस 23 रेज़ टू पावर 200 इज डिवाइडेड बाय 49 इज। तो यहाँ पे देखो हमें रिमाइंडर बताना है जब 19 रेज़ टू पावर 200 प्लस 23 रेज़ टू पावर 200 डिवाइड हो रहा है 49 से। तो देखो स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से। की कॉन्सेप्ट देखना क्या हो जाएगा। हम जानते हैं कि x प्लस वाई रेज़ टू पावर n, अगर इसका एक्सपेंशन लिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा nc0 x रेज़ टू पावर n और y रेज़ टू पावर 0 आता है पहले, प्लस में nc1 x रेज़ टू पावर n माइनस 1 और y रेज़ टू पावर 1 प्लस में nc2 x रेज़ टू पावर n माइनस 2 मल्टीप्लाई में y स्क्वायर प्लस में एंड सोन, ये ऐसे ही चलेगा। और लास्ट वाला टर्म आ जाएगा ncn x रेज़ टू पावर 0 मल्टीप्लाई में y रेज़ टू पावर n। ये एक्सपेंशन होता है। तो अब देखो ध्यान से, हमारे पास दिया हुआ क्या है 19 रेज़ टू पावर 200 प्लस 23 रेज़ टू पावर 200। तो पहले तो देखो 49 डिवाइड होता है 7 से, 7 से डिविजिबल है, तो हम 19 और 23 को भी ऐसे टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं जो कि 7 से डिविजिबल हो और पास हो एकदम। तो 19 से पास में है हमारे पास 21, ठीक है। तो यहाँ पे 23 और 19 दोनों को कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो 19 को कैसे लिख लेते हैं 21 माइनस में 2 और इसकी पावर 200, प्लस में 23 को लिख रहे हैं 21 प्लस 2 और इसकी पावर 200। तो यहां से अगर एक्सपेंड करेंगे इनको तो इनका सेम टाइप ही एक्सपेंशन होगा, बस यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है। तो क्या होगा, कुछ और टर्म्स जो है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और इवन टर्म्स का ट्वाइस हो जाएगा। कैसे होगा एक बार करके देख लेते हैं हम। तो देखो 200 C0 और 21 रेज़ टू पावर 200 बनेगा और यहाँ पे देखो फिर माइनस लगेगा, फिर यहाँ पे 200 C1 21 रेज़ टू पावर 200 माइनस 1 यानी कि 199 और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 2। तो मल्टीप्लाई में 2 आ गया, फिर प्लस में मान लो ये टर्म्स ऐसे ही आगे जाएंगे, ठीक है। पूरा एक्सपेंशन हम नहीं लिख रहे हैं, ये टर्म्स ऐसे ही आगे जाएंगे। प्लस में यहाँ पे देख लो इसी टाइप के टर्म्स बनने वाले 200 C0 और 21 रेज़ टू पावर 200, फिर यहाँ पे प्लस बन जाएगा, ठीक है। और 200 C1 21 रेज़ टू पावर 199 मल्टीप्लाई में 2, इस टाइप का टर्म आएगा और प्लस में ये आगे जाएगा इसी तरीके से। तो अब हम ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं कि अगर यहाँ पे एक इवन टर्म लिखा है तो ये तो आपस में ऐड हो जाएंगे, ये कंप्लीट टर्म्स आपस में ऐड होंगे इवन वाले। और अगर यहाँ पे ऑड है, जैसे कि यहाँ पे 1 है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे नेगेटिव साइन है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, तो ये वाले टर्म्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और जो इवन वाले टर्म्स है वो आपस में ऐड होकर ट्वाइस हो जाएंगे। यानी 2 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 200 C0 21 रेज़ टू पावर 200, फिर प्लस में 200 C2 21 रेज़ टू पावर 198 मल्टीप्लाई में 2 स्क्वायर, फिर प्लस में इसी तरीके से आगे चलते जाएंगे। और जो एंड वाला टर्म आएगा 200, ये भी इवन ही है यहाँ पे 200 C 200 21 रेज़ टू पावर 0 और मल्टीप्लाई में 2 रेज़ टू पावर 200, ये बन गया। तो अब देखो ध्यान से, हम क्या देख सकते हैं कि अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं, देखो 21 का स्क्वायर कितना होता है, 21 का स्क्वायर होता है 441 जो कि 49 से डिविजिबल है, क्योंकि 49 मल्टीप्लाई में 9 कितना होता है 441। तो अब ध्यान से देखो, अगर हम इस फर्स्ट टर्म को ले रहे हैं तो इसको 21 स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, 21 का स्क्वायर और होल रेज़ टू पावर 100। तो ये तो 49 से डिविजिबल हो गया फर्स्ट टर्म, इसी तरीके से ये भी डिविजिबल हो जाएगा क्योंकि ये कन्वर्टेबल है। अब देखो सारे टर्म्स ऐसे कन्वर्टेबल होंगे सिवाय इस लास्ट वाले टर्म से। इसके जो जस्ट पहले वाला टर्म है वो कैसे आ रहा होगा 200 C 198 और 21 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में 2 रेज़ टू पावर 198। तो देखो यहाँ भी 21 का स्क्वायर आ रहा है जो कि 49 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो सारे टर्म्स है यहां से लेकर यहां तक के टर्म्स, केवल इस टर्म को छोड़ के, वो क्या होंगे 49 से डिविजिबल हो जाएंगे, रिमाइंडर 0 आ रहा होगा। केवल ये जो टर्म है ये दिक्कत वाला टर्म है, तो इसको हम क्या करते हैं, देखो जो बचे हुए टर्म्स है उनको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 2 मल्टीप्लाई में, क्योंकि सारे टर्म्स 49 से डिविजिबल है तो 49 के फॉर्म में लिख सकते हैं। प्लस में यहाँ पे 200 C 200 इसका वैल्यू 1 है, 21 रेज़ टू पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, तो केवल 2 रेज़ टू पावर 200 बचा, ठीक है। तो अब देखो अंदर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई में 49 के
और प्लस में यहाँ पे 2^201 आ जाएगा। अब ये तो कंप्लीटली डिविजिबल है 49 से, दिक्कत केवल इस टर्म की है। तो इस टर्म को देखो हम कैसे लिख सकते हैं, अगर हम लिखना चाहें नाउ 2^201 इसको ऐसे लिख सकते हैं 2³ और होल रेज टू पावर 67। अब 2³ कितना हो गया 8 रेज टू पावर 67। 8 को वापस से हम लिख सकते हैं 1 + 7 और इसकी पावर है 67। तो अब देखो 1 + 7 और इसकी पावर 67, इसको भी हम एक्सपेंड कर लेते हैं बाइनोमियल थ्योरम से। क्या बनेगा 67C0 प्लस में 67C1 और 7 की पावर 1 आ जाएगी अब, प्लस में 67C2 7 स्क्वायर। तो जहां से ये 7 स्क्वायर बनने लगा है वहां से हम क्या देख सकते हैं 7 स्क्वायर 49 होता है। तो ये सारे के सारे टर्म्स आगे 49 से डिविजिबल हो जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं 49 बन ही रहा होगा। ठीक है, तो दिक्कत वाले टर्म यहाँ भी ये 2 हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, देखो 67C0 इसका वैल्यू 1 है, प्लस में यहाँ पे क्या आएगा, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 67 मल्टीप्लाई में 7 और प्लस में बाकी अदर टर्म्स तो 49 से डिविजिबल है, तो 49m लिख लिया। ठीक है, अब देखो ये जो टर्म है ये क्या बना हमारे पास, 1 प्लस में 67 मल्टीप्लाई में 7, ये बन जाएगा हमारे पास में 470 प्लस में 49m। ठीक है, अब ये वैल्यू उठा करके हम रख देते हैं यहाँ पे रखेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई में 49k प्लस में 2^201 कैसे लिख लिया हमने इसको, 2^49k प्लस में 2^201 को हमने लिख लिया है 470 प्लस में 49m। तो अब देखो ये टर्म भी 49 से डिविजिबल है, ये टर्म भी 49 से डिविजिबल है, दिक्कत इस टर्म की है केवल। तो चलो यहाँ पे डिवाइड करके देख ही लेते हैं। तो 49 से अगर डिवाइड किया यहाँ पे तो 9 टाइम्स जाएगा, 441 आ जाएगा और यहाँ पे 29 बच जाएगा। तो रिमाइंडर क्या आ रहा है 29, क्योंकि ये दोनों तो पूरे पूरे डिवाइड हो गए, तो रिक्वायर्ड रिमाइंडर 29 आ रहा होगा। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर कितना हो जाएगा 29। तो 29 ही हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।